एक लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद कुछ समय तक उनका परिवार में अच्छा खासा पति के साथ संबंध चलता है। परिवार के लोगों के साथ भी अच्छा खासा रिश्ता बना रहता है। लेकिन शादी के दो एक साल बाद उनको एक बेटी का जन्म होता है और बेटी के जन्म के बाद पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े अक्सर होना चालू हो जाते हैं। जब लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी मारपीट भी होने चालू हो जाती है। जब इन दोनों के बीच में अक्सर झगड़े और लड़ाई झगड़े होते हैं, तब वह लड़की अपने पति को छोड़कर अपनी बेटी को लेकर दिल्ली आ जाती है। अब वह दिल्ली में आकर एक मकान किराए पे लेती है, कमरा किराए पे लेती है और कमरा किराए पे लेने के बाद एक कहीं पे भी छोटी मोटी नौकरी करती है, जिससे अपना और अपनी बेटी का भरण पोषण हो सके और उसकी पढ़ाई लिखाई हो सके। तभी एक दिन ऐसा होता है कि उस औरत की मृत्यु हो जाती है, उस औरत की हत्या हो जाती है और उसी की लाश उसी कमरे में मिलती है। जब आसपास के लोगों के द्वारा मालूम पड़ता है और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और उस औरत के बारे में पता किया जाता है, तब इस घटना का खुलासा होता है। तब हर कोई हैरान था, परेशान था। वाकई जो आज की घटना है वो आप लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो दरअसल देश की राजधानी दिल्ली की है। साउथ दिल्ली में एक इलाका पड़ता है सरिता विहार, और सरिता विहार में एक कॉलोनी है मदनपुर खाकर। वहाँ की सच्ची घटना है। 11 नवंबर की बात है। एक मकान मालिक अपने मकान में किराए पर रह रही एक महिला के दरवाजे को खटखटाता है। जब बार बार खटखटाने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खोलती है, तब वह शख्स पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि मेरे घर में एक किराएदार है जो पिछले 3-4 घंटे से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, खोल भी नहीं रही है और सुबह से देख रहा हूँ कि वो घर से बाहर भी नहीं गई है, जबकि उसके कमरे का बाहर से लॉक लगा है। तब फोन के आधार पर पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ पुलिस पहुँचने के बाद जब दरवाज़ा तोड़ती है और दरवाज़ा तोड़ने के बाद जो अंदर का मंजर देखती है, तो पुलिस समझ जाती है कि किसी ने हत्या की है और हत्या करने के बाद उसको बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला गया। अब इस महिला के बारे में पुलिस उस मकान मालिक से पूछती है कि इसके बारे में तुमको कुछ भी मालूम है, ये कहाँ की रहने वाली है, क्या करती है। तब वह शख्स बताता है कि ज़्यादा तो मेरे को इसके बारे में नहीं मालूम, इसका नाम है गुलशना और उसकी एक बेटी भी है और साथ ही साथ ये शादीशुदा भी है, लेकिन इसका पति को कभी आते जाते नहीं देखा है। कभी उसका पति को मैंने अपनी नज़रों से नहीं देखा है और रहती भी अपनी बेटी के साथ ही है। इससे ज़्यादा मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही मैंने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की है। तब पुलिस उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह बताती है कि उसकी हत्या दरअसल गला घोट कर की गई है, तब पुलिस उस मकान मालिक से पूछताछ के लिए बुलाती है और पुलिस स्टेशन बुलाती है और उससे पूछताछ करती है कि जब कमरा बंद था, जब अंदर बाहर से लॉक लगा था, तो तुमको कैसे मालूम कि अंदर ही गुलशना है, बाहर गई ही नहीं है। तब एक मकान मालिक बताता है कि उस मकान में एक छोटी सी खिड़की है जिसके झांक कर मैंने बाहर देखा था, क्योंकि सुबह से ना उसकी बेटी दिखाई दी ना गुलशना दिखाई दी। तब मैंने उस खिड़की से झांक के देखा था, तब वह गुलशना बेड पर सो रही थी। तब मैंने दरवाज़ा खटखटाया, बार बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी वो उठी नहीं, दरवाज़ा नहीं खोला। तब मैंने आप लोगों को फ़ोन किया, आप लोगों को इन्फॉर्म किया। अब पुलिस वाले उस मकान मालिक से ये पूछते हैं कि क्या इसका कोई रिश्तेदार यहाँ रहता है या इससे कोई मिलने आता है। तब वह मकान मालिक बताता है कि इसका कोई रिश्तेदार तो नहीं देखा मैंने, ना ही कोई उसका कोई रिश्तेदार, शायद ही यहाँ कोई रहता होगा, लेकिन हाँ एक शख्स है जो रोज़ उसे मिलने आया करता है और रोज़ उसके साथ देखा जाता है। तब बताता है कि हमारे ही मोहल्ले का रहने वाला राहुल है, अक्सर उसके घर पे देखते हैं, उसके रूम पे देखते हैं। अब पुलिस उसका मोबाइल लेकर उसका सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड निकालती है। तब वहाँ से भी कुछ उसको मिलता नहीं है, और लेकिन एक नंबर ज़रूर मिलता है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात की गई थी, और वो नंबर दरअसल उसी शख्स का होता है जिसका नाम मकान मालिक ने बताया था, और उसका नाम था राहुल। अब पुलिस राहुल के फ़ोन पे फ़ोन करती है। तब मालूम पड़ता है कि राहुल का फ़ोन स्विच ऑफ है, बंद है।
अब पुलिस राहुल का फोन सर्वेलेंस पे लगा देती है। जब सर्वेलेंस पे उसका फोन लग जाता है तो उसकी लोकेशन भी पुलिस वालों को मालूम पड़ जाती है, क्योंकि पुलिस वालों को वो शख्स चाहिए था, क्योंकि उसको अगर कोई बता सकता था कि गुलशना की हत्या किसने की है तो वो राहुल ही था। वो ही बता सकता था, क्योंकि आखिरी बार उसी से फोन पे बात हुई थी और आखिरी बार मिलने वाला शख्स राहुल ही था। अब पुलिस लोकेशन जब मिल गया था तो पुलिस वहां से उसको पकड़ के लेके आती है, पुलिस थाने लेके आती है और उसे पूछताछ करती है। तो वह कहता है कि हाँ, गुलशना से मेरा रोज मिलना जुलना जरूर था, उसके घर आता जाता जरूर था, लेकिन मैंने हत्या नहीं की, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अब पुलिस साथ ही साथ ये पूछती है कि गुलशना की तो बॉडी मिली थी, लेकिन गुलशना की जो एक बेटी थी वो हमको ना उस मकान में मिली थी ना कहीं आसपास में मिली थी, तो वो कहाँ है? तो उस पर भी राहुल कहता है कि उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम कि आखिर उसकी हत्या किसने की है और उसकी बेटी कहाँ गई है। जब राहुल पुलिस को ये सब चीज़ें बताता है तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं राहुल पे विश्वास नहीं होता है। तब पुलिस वाले राहुल के साथ सख्ती करते हैं, उसके साथ जास्ती करते हैं। तब वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है और अब वो अपनी सच्चाई बताता है। जब राहुल अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस वालों को सच्चाई बताता है, जब सच्चाई बताता है और सच्चाई सुनकर पुलिस वाले भी उसकी मुंह ताकते रह जाते हैं कि आखिर राहुल ने ऐसी कौन सी सच्चाई बता दी थी, ऐसा क्या बता दिया था। तब राहुल बताता है कि मैं भी इसी कॉलोनी में रहता हूँ और गुलशना भी मेरे पड़ोस में ही रहती है, ओकला कंपनी में जॉब करता है। गुलशना अक्सर मेरे रूम पे आ जाया करती थी, किसी काम के बहाने आ जाया करती थी और हम दोनों के बीच में बातें चालू हो गई थी। जब हम दोनों के बीच में बातचीत चालू हो गई थी तो हम दोनों के बीच में रिलेशन बनना चालू हो गया था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। और इस चीज का मुझे भी भनक नहीं लगा कि मैं उससे कब प्यार करने लगा और कब उसको दिल दे बैठा। और वो बताता है कि मैं गुलशना से बहुत प्यार करता था और मैं गुलशना से शादी भी करना चाहता था। दरअसल एक दिन की बात है, जब मैं ड्यूटी से घर लौट रहा था तब मेरे को गुलशना पे शक हुआ कि मेरे साथ साथ और किसी व्यक्ति के साथ गुलशना के नाजायज संबंध है, उसके साथ अफेयर चल रहा है। तब मैंने आसपास के लोगों से और मेरे जो भी करीबी थे उनसे पूछताछ की, उससे जानने की कोशिश की। तब मेरे को अपने दोस्तों ने बताया, अपने आसपास के लोगों ने बताया कि हाँ, तेरे जाने के बाद शान नाम का एक शख्स गुलशना के घर पे आता है। रोज उसके तेरे निकलने के बाद गुलशना उसको अपने घर पे बुलाती है और घर पे आने के बाद रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसके बाद हम लोगों को नहीं मालूम कि दोनों बैठ के रूम में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जब मैंने इसके बारे में गुलशना से पूछा कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे से शादी भी करना चाहता हूँ, अगर मेरे अलावा भी तेरे किसी शख्स के साथ नाजायज संबंध है या तेरे घर पे रोज कोई दूसरा शख्स आता है तो भी मेरे को बता दे। तब वह गुलशना कहती है कि तेरे अलावा किसी के साथ कुछ भी संबंध नहीं है और मेरे घर पे तेरे अलावा कोई दूसरा शख्स आता भी नहीं है, मैं भी तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। जब गुलशना ने कहा कि वो मेरे से प्यार करती है तब मेरे को गुलशना पे विश्वास नहीं हो रहा था। जब मैंने गुलशना को जोर दबाव कर देके उससे पूछा कि मेरे को सच बता दो कि तुम्हारे से कोई शख्स मिलने आता है कि नहीं आता है, तब गुलशना गुस्से में लाल पीला हो गई थी और वो मेरे को कहने लगी कि मैं अब मेरे को तेरे से शादी ही नहीं करनी, तेरे के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना। जब गुलशना ने ये बात बोली तो मेरे को भी गुस्सा आ गया था और उसके कमरे में जो उसकी चुन्नी पड़ी थी मैंने उसी चुन्नी से उसका गला दबा दिया था और गले को तब तक उस चुन्नी से पकड़ के रखा जब तक उसकी सांसें नहीं निकल जाए। जब वो मर चुकी थी उसके बाद मैंने उसकी बेटी को वहाँ से उठाया और उसका कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसकी बेटी को लेके वहाँ निकल गए। तब पुलिस वाले कहते हैं कि अगर गुलशना ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था और अगर तुमको भी मालूम था कि उसका किसी और शख्स के साथ संबंध था तो तुम गुलशना को छोड़ भी सकते थे, उससे दूरियां भी बना सकते थे। इसके चक्कर में तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और साथ ही साथ उस नन्ही सी जान की भी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसे अपने तूने उसको अपनी माँ से अलग कर दिया। अभी वो किसके भरोसे रहेगी, किसके बारे में क्या करेगी। तब वह बताता है कि मेरे को उसके बात पर गुस्सा आ गया था और मेरे को अपने आप पर कंट्रोल नहीं था, इसके लिए मैंने ये सब कुछ कर डाला। अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है, भविष्य में आगे इसके ऊपर क्या धाराएं लगेगी, क्या उसको कोर्ट सजा देगी, वो सब कुछ भविष्य ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल ये कहानी यहाँ तक थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आप लोग ये बताना कि जो गुलशना ने अपने पति के साथ किया था वो कहाँ तक सही था।
क्या गुलशना ने जो भी किया सही था, और जो उसके और जो राहुल ने किया गुलशना के साथ वो कहाँ तक सही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई क्राइम कहानी के साथ, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।